रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोज फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर है। जी आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो तैयबा गुल के इंकशाफात और फिर हुकूमत की जानिब से उनके लगाए गए इल्ज़ामात पर कमीशन की तश्कील का मामला है। अभी अब से कुछ देर कबल जो है वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बरमला कहा कि तैयबा गुल के साथ जो कुछ हुआ और जिस तरीके से उस वक्त की हुकूमत यानी इमरान ख़ान की रजीम ने तैयबा गुल को वज़ीर आज़म हाउस में 15 रोज़ मुगवी करके रखा, महबूस करके रखा और फिर उसकी जो वीडियोज़ थी वो वीडियोज़ इस्तेमाल करके जिस तरीके से चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जवेद इकबाल को ब्लैकमेल करके सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया, इन तमाम मामलात पर हुकूमत ने जो है वो इंक्वायरी कमीशन बनाने का फ़ैसला किया है। ये सबसे अहम ख़बर है कि इंक्वायरी होनी चाहिए और मालूम होना चाहिए कि तैयबा गुल के साथ किस किस ने क्या ज़्यादती की और फिर उसकी जो मुतलका वीडियोज़ थी उस वीडियोज़ को इस्तेमाल करके किस तरीके से जस्टिस रिटायर्ड जवेद इकबाल को अपोजिशन के ख़िलाफ़ यानी उस वक्त की अपोजिशन जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसके ख़िलाफ़ केसेस बनाने के लिए क्यों कर और किस तरीके से जो है वो मजबूर किया गया। ये वक्त की ज़रूरत है कि ये सारी चीज़ें, ये सारे हक़ाइक़ जो है वो सामने आने चाहिए, क्योंकि नैब का जो है वो सियासी इंजीनियरिंग के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया और उस इस्तेमाल की वजह भी अब हमारे सामने आ रही है कि वो तैयबा गुल की मुबैना वीडियोज़ थी जो चेयरमैन नैब ने बनाई थी और उनके एक DG शहजाद सलीम का शायद नाम आता है कि उन्होंने जो उसके कपड़े उतार के और जो कुछ उन्होंने किया और ये सारा कुछ आपसे वाकई हैं, लेकिन हम इसको ज़्यादा खुल के बात नहीं कर सकते। लेकिन शर्मिंदगी होती है कि हमारे कौमी इदारों पर ऐसे घटिया लोग, ऐसे बद किरदार लोग जो है वो मुलव्वस मतलब है बुरअंजमान रहे। ख़ुद वज़ीर आज़म का भी यही किरदार है कि वो जब शिकायत कुनिंदा बन के इंसाफ के लिए चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ वज़ीर आज़म हाउस में गई तो फिर उसी को ही जो वज़ीर आज़म हाउस में ही बंद कर लिया गया और 18 रोज़ वो वहाँ पे मबूस रही और उसके साथ वहाँ पे भी इसी तरीके से जुल्म और ज़्यादती की जाती रही और वो वीडियोज़ उससे ली गई और सारे मामलात किए गए और फिर उन्हीं वीडियोज़ की बुनियाद के ऊपर जो है वो ब्लैकमेलिंग का उनसर जो है वो गालिब आया। और इमरान ख़ान जैसा घटिया इंसान ये वज़ीर आज़म था कि जब एक शिकायत कुनिंदा उसके पास इंसाफ के लिए जाता है तो इंसाफ प्रोवाइड करने की बजाय उस शिकायत कुनिंदा को ही मबूस कर लिया गया और फिर उसके जो एविडेंस जो उसने दी, जो उसने शवाहद दिए, उन शवाहद को इस्तेमाल करके चेयरमैन नैब जवेद इकबाल को जो है वो ब्लैकमेल किया गया। तो बहरहाल ये सारे मामलात जो हैं ये अब कमीशन की तश्कील के बाद ही चीज़ें सामने आएंगी। जब कमीशन बनेगा तो ही हक़ाइक़ सामने आ सकेंगे। कमीशन इन्हीं चीज़ों को ही प्रोब करना है और ये वक्त की ज़रूरत भी है कि इन सारी चीज़ें, सारे मामलात जो हैं वो कौम के सामने आने चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ख़ुद जो जस्टिस रिटायर्ड जवेद इकबाल हैं वो ख़ुद इतने घटिया किरदार के मालिक हैं कि देखें अब इंसान के अंदर अपनी कमज़ोरी होती है ना, मेरे अंदर कोई ना कोई कमज़ोरी होगी, मेरा दुश्मन, मेरा मुखालिफ जो है या जो मुझे इस्तेमाल करना चाहता है वो मेरी उस कमज़ोरी को का फ़ायदा उठाएगा और मुझे ब्लैकमेल करेगा और मुझे अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करेगा। जब मेरे अंदर कोई कमज़ोरी ना हो तो फिर किसी शख्स को जुरत नहीं है कि वो मुझे इस्तेमाल कर सके। अगर कमज़ोरी भी है तो भी आपके अंदर इतनी अखलाकी जुरत होनी चाहिए कि आपने जो करना है कर लें। मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन जस्टिस जवेद इकबाल का जो किरदार रहा है वो इंतहाई शर्मनाक किरदार है और काबिल मुज़म्मत भी है। इवन कि जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, क़याम मकाम जज भी रहे, सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे इफ्तिखार चौधरी के दौर के अंदर, और जस्टिस रिटायर्ड जवेद इकबाल के बारे में ये चीज़ मशहूर है। आज भी सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में आप सफ़र करें, राहदारियों से गुज़रें तो भी आपको ये जो हैं सरगोशियाँ मिलती हैं कि जस्टिस जवेद इकबाल जो है वो कितना घटिया किरदार के मालिक थे। सुप्रीम कोर्ट में भी उन पे इल्ज़ाम आते हैं कि जहाँ पे भी उनकी कोई किसी खातून के साथ और इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो सामने आई थी और फिर ये इन्हीं चीज़ों को जो है इस्तेमाल किया एजेंसियों की जानिब से। और फिर आपने देखा कि जस्टिस रिटायर्ड जवेद इकबाल जब रिटायर हो गए तो फिर एजेंसियों की जानिब से उसामा बिन लादेन की जो किलिंग हुई थी
एबटाबाद के अंदर वो एक अहम कौमी मामला था, एक हसास नोयत का भी मामला था। तो उस टाइम शायद इस्टेब्लिशमेंट के लोग चाहते थे कि हमें ऐसा कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया जाए जो है कंप्रोमाइज़ कर सके। तो फिर उन इससे बेहतर, जावेद इकबाल से बेहतर तो कोई शख्स नहीं था ना, कि जब उसकी वीडियोस या उसकी ब्लैकमेलिंग की चीज़ें उनके सामने थी, जब उनको आइडिया था कि ये शख्स जो है वो जहरबंद का ढीला है, मतलब है कि ये लूज़ करैक्टर है, तो फिर उन्होंने उसी जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को जो है इस्तेमाल किया। उसामा बिन लादेन कमीशन की सरबराही उसने की और फिर उसकी रिपोर्ट भी, वो चीज़ें सारी आपके सामने है। खैर उस डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी दौर में सबसे बड़ा इशू, बल्कि पाकिस्तान का एक अहम इशू रहा है और अभी तक है, लापता अफराद का। ठीक है, लापता अफराद के दौर के अंदर जब इफ्तिखार चौधरी का दौर था तो उसने लापता अफराद का मामला प्रायोरिटी बेसिस पे उठाया था, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कौमियतें हैं और ख़ासकर सिंधी, बलोच, पश्तून, ये 3 कौमियतों की बड़ी तादाद में लोग जो हैं अभी भी लापता हैं और बलोच और पश्तून तो सर फहरिस्त हैं। तो ये जब लापता हो रहे थे तो ये कौमी मामला बन चुका था। पाकिस्तान के हर एक घर से और ख़ासकर पश्तूनों और बलोचों के घरों से लोग बड़ी तादाद में लापता हो रहे थे। बलूचिस्तान के अंदर तो एक आप समझें कि कोई कानून नाम की चीज़ नहीं रही, ना अब है ना उस वक्त थी। बड़ी तादाद में नौजवान, डॉक्टर, वकला, असातिज़ा, ये सब लापता हो रहे थे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुमोटो भी लिया और बहुत सारे लोग बाजियाब भी कराए। ताहम ये एक इंतहाई अहम मामला बन चुका था। फिर 9/11 का वार टेरर भी था, तो उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें थीं। अब ये सारे तो कुछ इसमें मुजरिम भी होंगे, कुछ इसमें दहशतगर्द भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें थी। अब भी ये मामला कुछ इसी तरीके से है। लेकिन बहुत सारे जब लोगों को उठाया जा रहा था तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे नोटिस लिया और फिर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस की वजह से हुकूमत वक्त उस टाइम मजबूर होगी कि उसने लापता अफराद का कमीशन बनाया। और फिर अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उसी लापता अफराद के कमीशन का सरबराह भी जो है इसी जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को 2011 में लगाया गया और अब 2022 है, तकरीबन 11 साल हो गए हैं यही घटिया किरदार का शख्स उसी लापता अफराद कमीशन का सरबराह अभी तक है। और फिर इसका घटियापन ये देखें कि जब इसके पास वो मज़लूम औरतें, महकूम औरतें अपने खावंद के लिए की बाजियाबी के लिए शिकायत कुनिंदा बन के जाती हैं, इससे अर्ज़ी करती हैं, तो ये उनको भी ब्लैकमेल और हज़ार रसा करता रहा। जिस तरीके से डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स की चेयरपर्सन आमना मसूद जंजुआ ने गुज़िश्ता रोज़ कुछ रोज़ कबल ये इंकशाफ किया था कि एक ख़ूबसूरत पश्तून ख़तून जो है वो अपने खामद की बाजियाबी से मुतल्लिक़ शिकायत लेकर जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के पास गई। तो ये घटिया किरदार का शख्स कहता है तो आप तो इतनी खूबसूरत हो, आपका खामद तो जा चुका, अब आपको खामद की क्या ज़रूरत है। तो ये यार ऐसे घटिया लोग हमारे कौमी इदारों के सरबराह और इस टाइप के इशू की, मतलब ये लापता अफराद कमीशन जैसे हसास मामले के सरबराह हूँ, तो फिर हमारी कौमी गैरत को तो मुर्दा ही समझो ना। ठीक, अच्छा, फिर यहाँ से ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरा ये होता है कि फिर जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को चेयरमैन नैब लगाया जाता है और उस वक्त अपोजिशन लीडर थे ये अपना खुर्शीद शाह, उन्होंने तो माजरत कर ली कि मुझसे बड़ी गलती हुई और मैं कौम से माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने गलत बंदे का, हमें नहीं आइडिया था कि ये शख्स इतना घटिया किरदार का है। तो यूँ जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को चेयरमैन नैब लगाया जाता है। तो जब ये चेयरमैन नैब लगता है तो तैयबा गुल इसके पास कोई अर्ज़ी लेके जाती है या कोई मामला होता है, तो ये तैयबा गुल के साथ वो वीडियोज़ भी आपने कुछ पहलू देखे होंगे उसके, कि जिस तरीके से ये उसको सर तपाऊँ चूमने की बातें करता है और ये घटिया किरदार का शख्स। अब तैयबा गुल जब तैयबा गुल ने गुज़िश्ता कुछ रोज़ कबल जब पार्लियामेंट की कमेटी ने उसको बुलाया था तो इसने बड़े खुलकर इंकशाफ किए थे और उसने बताया था किस तरीके से डीजी नैब शहजाद सलीम ने चेयरमैन नैब के कहने के ऊपर उसके कपड़े उतरवाए, इसकी नंगी वीडियो बनाई और फिर इसको ब्लैकमेल भी किया जाता रहा और क्या कुछ जो कुछ हुआ। अब वो बयान करना, क्योंकि ख़वातीन भी सुन रही होंगी, तो वो हमें हमारे अखलाकियात मुझे इजाज़त नहीं देते, लेकिन कहने का है कि ये शख्स इतना घटिया अखलाक का मालिक रहा है जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल। तो
तो फिर अब तैयबा गुल पे वापस आते हैं। तो तैयबा गुल ने इन्होंने जो तैयबा गुल के साथ शर्मनाक हरकतें की, वो इन शर्मनाक हरकतों के ख़िलाफ़ सवाली बन के उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के पास गईं और उससे दाद रसी के लिए जो है उसकी मिन्नत समाजत की। तो इमरान ख़ान आगे जावेद इकबाल से भी 10 कदम आगे है। उसका भी किरदार जो है वो जावेद इकबाल से भी शायद ज़्यादा घटिया किरदार अगर देखें तो इमरान ख़ान का है, और ख़ासकर ख़वातीन के मामले में कि वो जो कहता है कि ख़वातीन के रेप इस वजह से होते हैं कि वो लिबास ऐसा पहनती हैं। ओ भाई, अब ये तैयबा गुल का क्या लिबास था? बात यह है कि तैयबा गुल जब वज़ीर आज़म के पास जाती है, इमरान ख़ान के पास वज़ीर आज़म हाउस में अपनी शिकायत लेकर, तो ये शख्स जो है उस तैयबा गुल को महबूस कर लेता है, उसको मुग़वी कर लेता है। आगे क्या कुछ हुआ अब ये तो कमीशन जो हुकूमत बनाने जा रही है वो ये बता सकता है। लेकिन 18 रोज़ जो है वो वज़ीर आज़म हाउस में तैयबा गुल को बांदी बना के रखा जाता है, कैदी बना के रखा जाता है। उससे तमाम शवाहद, तमाम शहादतें, तमाम चीज़ें जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल से मुतल्लिक ली जाती हैं। और फिर जस्टिस जावेद इकबाल से मुतल्लिक जब काफ़ी मटीरियल आ जाता है इमरान ख़ान के पास, इस घटिया इंसान के पास, तो ये फिर जस्टिस जावेद इकबाल को उन मवाद और उन शवाहद की बुनियाद के ऊपर ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है और कहता है कि झूठे मुकदमात बनाओ PMLN के ख़िलाफ़ या PMLN के रहनुमाओं के ख़िलाफ़। और फिर वो झूठे मुकदमात आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ भी बनते हैं, उसकी बहन फरियाल तालपुर के ख़िलाफ़ भी बनते हैं। सिर्फ ये नहीं, हद यहाँ तक होती है कि फरियाल तालपुर ईद के रोज़ पोली क्लिनिक में वो हस्पताल में एडमिट होती है और ईद के रोज़ ही उसे फिर अडियाला जेल मुंतकिल किया जाता है। यूँ जुल्म व इंतहा की एक जो है एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला इमरान ख़ान की जानिब से इन वीडियो की बुनियाद के ऊपर ब्लैकमेलिंग की वजह से शुरू होता है नैब की जानिब से। और फिर आपने भी देखा कि नैब की कस्टडी में जब आसिफ अली ज़रदारी ख़ुद चल के गए, उन्हें गिरफ़्तारी दी, जब उनको गिरफ़्तार किया जाता है तो फिर नैब की कस्टडी में उन्हें मारने की कोशिश की जाती है, उनको डॉक्टरों की रसाई नहीं दी जाती, उनको मेडिकल सहूलियात नहीं दी जाती। इस वजह से उनके बेटे और उनकी बेटी यानी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी और बीबी आसफ़ा जो है बरमला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ तक कह देती हैं कि हमारे वालिद को जो है वो नैब की तहवील के अंदर मारने की कोशिश की जा रही है। और फिर ये ख़बरें भी चलाई जाती हैं कि आसिफ अली ज़रदारी जो है वो फौत हो चुके हैं। तो यूँ ये सारी चीज़ें जो हैं ये इमरान ख़ान पस मंज़र में कर रहा होता है उन तैयबा गुल की वीडियोज़ और शवाहद की बुनियाद के ऊपर जो उसने चेयरमैन नैब से मुतल्लिक इमरान ख़ान को दिए होते हैं। तो अब हुकूमत वक्त ने कमीशन का फ़ैसला किया है, ये एक अच्छा फ़ैसला है। और अब कमीशन के TORs क्या होंगे, कमीशन की सरबराही कौन करेगा, ये तो अब जब इस हवाले से वक्त ही बताएगा, जब चीज़ें सामने आएंगी तो ही हम आपको बता सकेंगे। लेकिन कमीशन को ज़रूर जो है ऐसी चीज़ों को प्रोब करना चाहिए और ताकि इमरान ख़ान का और जावेद इकबाल का जो घटिया किरदार है, जो अखलाक से गिरे हुआ किरदार है, वो भी आवाम के सामने आना चाहिए। एट दी एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।